हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल स्टडी विद चिराग पे। आज हम क्लास 9th के फिज़िक्स का पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहा है, जो कि है मोशन, चैप्टर नंबर 8। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के हम 4 भाग करेंगे, ठीक है। 4 भागों में हम पहले देखेंगे वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, और उसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको रेट ऑफ मोशन सिखाऊंगा, और तीसरे वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और चौथे वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा द वेरियस इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि सर आइजैक न्यूटन ने दिए हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं मोशन। ठीक है, तो मोशन होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि मोशन होता है, कुछ भी हो सकता है मोशन। जैसे समझ लीजिए एक गाड़ी है, वो चल रही है, एक गाड़ी चल रही है मतलब वो मोशन में है। एक गाड़ी सिग्नल पे रुक गई, ये सिग्नल है, ठीक है। गाड़ी सिग्नल पे रुक गई मतलब वो रेस्ट पोजीशन में है अभी, ठीक है। और वैसे ही आप सोते हैं तो आप रेस्ट में हैं, आप चलते हैं तो आप मोशन में हैं। वैसे ही हम देखते हैं लाइट पोस्ट जो होता है, लाइट पोस्ट जो होता है वो रेस्ट में होता है, हमेशा रेस्ट में होता है। बादल हिलते हैं, वो मोशन में है। पेड़ की पत्तियाँ हिलती है, वो भी मोशन में है। हम मोशन को एवरीडे लाइफ में हर जगह एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो इस मोशन में हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेशन करते हैं। तो इस मोशन को फिज़िक्स में एक अच्छी सी जगह दी गई है, और फिज़िक्स में इस मोशन के रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो उन टर्म्स में से कुछ टर्म्स अभी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। ठीक है, वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। अब मोशन में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। पहला टर्म है मोशन, खुद ही एक टर्म है, ठीक है। तो मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब एक मूवमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई गाड़ी है, वो चल रही है, ठीक है। कोई गाड़ी है, ये चल रही है, गाड़ी चल रही है, इसमें मोशन हो रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर मूवमेंट हमें दिखता है, इसका मतलब वहाँ पे मोशन हो रहा है। और रेस्ट मतलब गाड़ी रुक गई या कोई कुछ मोशन नहीं हो, नो मूवमेंट। नो मूवमेंट, कोई ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा, मतलब वो रेस्ट में है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं जो कि है पोजीशन। अब पोजीशन क्या होता है आप बोलेंगे? पोजीशन, पोजीशन आप समझ सकते हैं कि पोजीशन कोई भी एक पोजीशन, वो सीधा खड़ा है, उल्टा खड़ा है, ये पोजीशन है। बट पोजीशन को एक अलग डेफिनेशन है कि पोजीशन एक लोकेशन है ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस पॉइंट जैसे बदल जाता है, लोकेशन, पोजीशन सब बदल जाएंगे। अब इसे थोड़ा गहराई में देखते हैं, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पे आप है, ठीक है, ये आप है, और आपसे 5 मीटर दूरी पे एक एप्पल रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? एप्पल 5 मीटर दूर है। हम बोलेंगे द पोजीशन ऑफ द एप्पल इज़ 5 मीटर अवे फ्रॉम यू। यहाँ पे यू क्या है? रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे आप है, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। अब एक और गाड़ी यहाँ पे जा सकती है ना, यहाँ पे गाड़ी भी जा सकती है, और गाड़ी से ये 15 मीटर दूरी पे हो सकता है ना, हो भी सकता है ऐसा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तब? अगर हम गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखें तो ये 15 मीटर दूर है ना। हम ऐसे नहीं बोल सकते एप्पल 5 मीटर दूर है। किससे 5 मीटर दूर है? रेफरेंस पॉइंट बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पोजीशन ऐसे ही डिफाइन होता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नहीं, उससे पहले हम देखेंगे स्केलर वेक्टर क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो क्वांटिटी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि स्केलर और वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है एक वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं स्पीड का, ठीक है। एग्जांपल ले सकते हैं हम स्पीड का। अब स्पीड में हम लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये तो लिखा 5 मीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। इससे क्या आपको डायरेक्शन पता चल रहा है कि वो ईस्ट में जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है? आपको कुछ नहीं पता चल रहा ना। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया है, जो कि 5 मीटर, 5 किलोमीटर, एक मैग्नीट्यूड दिया गया है, बट कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिए होते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब बोलेंगे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल होगा वेलोसिटी,
अब आप बोलेंगे ये कैसा एग्जांपल है? हाँ, स्पीड वेलोसिटी एक ही चीज़ तो होता है, हमको क्यों पागल बना रहे हो आप? नहीं, ऐसा नहीं होता। वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव में भी हो सकती है, जो कि उसका डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, आपको पता होगा वेलोसिटी नेगेटिव में भी हो सकती है, अगर नहीं पता तो आगे हम देखेंगे। ठीक है, वेलोसिटी हम बोल सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, हम ये भी बोल सकते हैं -5 मीटर पर सेकेंड, हम बोल सकते हैं -10 किलोमीटर पर हार, हम कुछ भी बोल सकते हैं माइनस में भी। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो ये उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, और नीचे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी वेलोसिटी। वैसे ही अगर आगे जाएगा तो पॉजिटिव वेलोसिटी, पीछे जाएगा तो नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इस तरह से वेलोसिटी अब हमें डायरेक्शन बताती है। नेगेटिव मतलब पीछे, ऑपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब आगे आगे, मतलब सेम डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी हो गया वेलोसिटी। ये 2 एग्जांपल है, और भी एग्जांपल आएंगे। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं अभी, चलिए। हाँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पॉइंट है, ये ए और बी है। ठीक है, ए और बी से रीच करने के ये एक तरीका है, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, ऐसे भी हो गया, हम ऐसे भी रीच कर सकते हैं, ए से भी। ठीक है, ऐसे गोल घूम के ऐसे भी आ सकते हैं हम ए से भी, हम बहुत सारे तरीके से ए से भी आ सकते हैं। बट ए से बी आने का एक सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सारे डिस्टेंस हो गए, ये सारे डिस्टेंस हो गए, ये एक डिस्टेंस हो गया, ये एक डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस, ये। बट ये जो है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में और कुछ देख। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेरएज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, जनरली पॉजिटिव होता है। ठीक है, ज़ीरो तब हो सकता है जब ऑब्जेक्ट कभी मूव ही ना करे, तब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो मूव ही नहीं करा तो क्या डिस्टेंस है उसका? ज़ीरो। ठीक है, और एक बात भी हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। क्यों लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस? क्योंकि अगर मैं ए और बी वापस लेता हूँ, एग्जांपल ए और बी, तो मैं ए से बी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ये एक डिस्टेंस हो गया, ये भी एक डिस्टेंस हो गया, बट ये जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है ना? ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों है, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस ही है ना, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी है, क्यों? ये तो इक्वल ही है ना, ये भी डिस्टेंस ही है, ये डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों इक्वल ही है, तो इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, और लेस देन हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट इज़ नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। फाइन। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मोशन को हम 2 तरीकों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम 2 तरीके से मोशन को बता सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन पहले देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एक बॉडी इज सेड टू बी इन ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये है एग्जाम्पल। ठीक है, समझ लीजिए ए से बी 5 मीटर है, बी से सी 5 मीटर, सी से डी 5 मीटर। ठीक है, ए से बी वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसे ए से बी जाने के लिए 2 सेकंड लगे, बी से सी जाने के लिए 2 सेकंड लगे, सी से डी जाने के लिए 2 सेकंड लगे। तो ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो गए। अब वो ए से बी 2 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल करता है, बी से सी 2 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल करता है, सी से डी भी 2 सेकंड में 5 मीटर तक ट्रैवल करता है। तो उसका जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है ना, तो इसलिए उसका मोशन कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका यूनिफॉर्म मोशन डिफाइन होता है। अब नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? सिंपल, यहाँ पे ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे इक्वल था, यहाँ पे अनइक्वल हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी एग्जांपल, सेम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, यहाँ पे 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, बट डिस्टेंस बढ़ल जा रहा है। 5 मीटर हो जा रहा है, 6 मीटर हो जा रहा है, 15 मीटर हो जा रहा है। 2 सेकंड में 6 मीटर चला जाता है, कभी 2 सेकंड में 15 मीटर चला जाता है, कभी 2 सेकंड में 5 मीटर चला जाता है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि एक्सेलरेशन जो है उसका इंक्रीज़ हो रहा है। ये यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है ना, एक्सेलरेशन अनइवनली इंक्रीज़ हो रहा है ना, और यूनिफॉर्मली भी इंक्रीज़ हो सकता है यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन। तो इंक्रीज़ कर सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है, यूनिफॉर्मली भी इंक्रीज़ कर सकता है,
नॉन यूनिफॉर्मली भी डिक्रीज कर सकता है, मतलब इंक्रीज कर सकता है, किसी भी तरह से वो बदल सकता है। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, वेयर एज यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है।